पानी में मीन पियासी, मुहे सुनि सुनि आवे हंसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। मोहे सुनि सुनि आवे हंसी। मेरे परम आराध्य सद्गुरुदेव प्रभु के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए आज एक अद्भुत संयोग बना आप लोगों से जुड़ने का। मैं कुछ आध्यात्मिक चर्चा के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 2.5 महीने से ऑनलाइन सत्संग प्रयागराज की वसुंधरा से मैं राम बाबू केसरवानी छतनाग रोड झूंसी प्रयागराज से बोल रहा हूँ। चल रहा है वो ऑनलाइन सत्संग। 28 तारीख को रविवार को 11 बजे पुनः आप लोग जुड़िए। उसमें एक सुविधा और दी जा रही है, यूट्यूब चैनल से लाइव टेलीकास्ट आप दे सकते हैं। उस सुविधा को प्रदान करने के लिए मैं रांची झारखंड के हमारे सदगुरु के प्रिय लाल श्रीमान जयप्रकाश जी का धन्यवाद देता हूं उनको। और बंधुओं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश भारतवर्ष है ये सदियों से धर्म और अध्यात्म का केंद्र रहा है। पूरी दुनिया में जिज्ञासु हमारे मनीषियों से अध्यात्म विद्या को सीखने के लिए यहाँ आते रहे हैं, किंतु बड़े दुख का विषय है कि आज धर्म के अध्यात्म के नाम पर लोग केवल शुभ कर्मों तक सीमित रह गए। आज जनमानस में, समाज में घोर अज्ञान अंधकार व्याप्त है। हमारे आर्ष ग्रंथों, वेद, उपनिषद, गीता में लिखी बातों को लोग मन बुद्धि से समझना चाहते हैं। वो संभव कैसे हो सकता है? वो तो शुद्ध आत्मा के लेवल पर आत्म परमात्मा के योग की अवस्था में लिखी हुई बातें हैं। तो इसलिए हमें एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। रामचरितमानस जो सरल हिंदी में लिखा गया है, उसमें एक चौपाई है कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। तो उसका भाष्य जो है वो क्या है कि राम को मरा मरा करके वाल्मीकि जी ब्रह्म को प्राप्त हो गए। तो मरा मरा यानी राम को मरा मरा सुमिरन कैसे उन्होंने किया? क्या वो इंद्रियों से किया, मन से किया, बुद्धि से किया, या उसका कोई और टेक्निक है? उस टेक्निक का वर्णन वहाँ नहीं है। वही योग साधना है। सदगुरु के शरण में रहकर उस योग साधना के सीख कर जब हम साधना करते हैं तो हमारा जो मन है चंचल है, जो संसार के विषय भोगों में मन और इंद्रियों के माध्यम से दिन रात भाग रहा है, उसे एकाग्र करते हैं। एकाग्र करके उसे अंतर्मुखी कर देते हैं। तो परमात्मा तो हमारे भीतर है और उसको हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर में। इसलिए बहुत ज़्यादा समय तक पूजा करने के बाद भी वह उपलब्धि हमें नहीं हो पाती है जो होनी चाहिए। वास्तविक स्वरूप अध्यात्म का प्रकट नहीं होता है, जिसके बारे में संत बाणी कहती है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फुरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो जो अभी हमारी पूजा है वो अधूरी है, क्योंकि मन जो है दौड़ रहा है, पूजा में टिकता नहीं है। इस मन को कैसे हम रोकें, कैसे एकाग्र कैसे करें, कैसे इसको अपने भीतर की यात्रा कराएं? यही तो पूजा का वास्तविक स्वरूप तभी प्रकट होगा। तो महर्षि सदाफल देव महाराज ने इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जो ज्ञान का आज प्रचार प्रसार हो रहा है, उन्होंने कठोर साधना करके इस ज्ञान को, ब्रह्म विद्या के ज्ञान को प्रकट किया। पुनः जो 5000 वर्षों पहले
लुप्त हो गई थी। आम जनमानस में आज वह ज्ञान नहीं रहा। लोग शुभ कर्मों तक सीमित रह गए और अपने जीवन में पूजा पाठ अनेकों करके भी वह उपलब्धि प्राप्त नहीं कर रहे हैं। पूजा का वो आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट नहीं हो पा रहा है जिससे उन्हें सुख शांति अपने जीवन में प्राप्त हो और वो अपने जीवन के लक्ष्य तक बढ़ सकें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सर्वप्रथम हमारे सत्संग से जुड़िए, जो रविवार को 28 तारीख को सुबह 11 बजे हो रहा है। उसमें आपको बहुत से भ्रांतियों का निराकरण होगा और आप सत्संग के माध्यम से कई प्रश्नों के उत्तर भी आप पा लेंगे। तो इस महामारी से घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने भीतर जाने का एक अवसर मिला है, सुअवसर मिला है। बाहर परिवर्तन लाने के बजाय हम अपने भीतर परिवर्तन ला सकते हैं। मान लिया जाए कि हमारे आसपास के सारे लोग खराब हैं, तो क्या मैं सारे लोगों को बदल सकता हूं? उत्तर है नहीं। बंधुओं, दूसरों के बारे में हम कई तरह की जानकारियां रखते हैं। मैं चलो आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आपको अपने बारे में जानकारी है? क्या आप स्वयं को जानते हैं? हमारा जीवन विचारों का ही परिणाम है। विचारों में बड़ी शक्ति है। जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारा अंतःकरण बनता जाता है। अगर हम अच्छे विचारों को आकर्षित नहीं करते तो हम वैसा नहीं बन पाते जैसा बनना चाहते हैं। जीवन हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। तो रामचरितमानस में कहा कि धर्म ते बिरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। उसकी चर्चा आज लोग नहीं करते हैं जहाँ पर योग की चर्चा आई हुई है। आज योग को योगा बना दिया गया है। हमारे गुरुदेव ने स्वरवेद नामक ग्रंथ में लिखा कि योग कहत हैं जोड़ को, योग कहत हैं संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। तो बंधुओं, आज अनेकों भाई बहन हैं जो सत्य ज्ञान की खोज में यत्र तत्र भटक रहे हैं और उनके मानस पटल पर स्वतः ही कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर वो पाना चाहते हैं। जैसे जो आजकल अनेकों संस्थान, आध्यात्मिक साधनाएं और मार्ग प्रचलित हैं, क्या उनसे आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान संभव है? वेदों उपनिषदों में जो मधु विद्या पराविद्या विहंगम योग का क्रियात्मक ज्ञान का वर्णन है, क्या वो आज उपलब्ध है? कुंडलिनी जागरण, सुषमन प्रवाह, समाधि जन्य वे अनुभूतियाँ जिनके संकेत संतों के भेदिक भजनों में मिलते हैं, क्या आज भाषणों एवं पुस्तकों के ही विषय रह गए हैं अथवा इसकी क्रियात्मक अनुभूति भी संभव है? क्या आज के इस तनावग्रस्त जीवन में योग द्वारा मानसिक शांति संभव है? इसका उत्तर पाकर आज विश्व में लाखों भाई बहन विहंगम योग की ज्ञान धारा से जुड़कर अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि योग और ध्यान के सहारे मनुष्य विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी बाहर निकल सकता है। ध्यान जीवन के भीतर के ताले को खोलता है और ध्यान ही उन सभी तालों की कुंजी है। ध्यान ही वह कुंजी है जिससे हम मन को स्वस्थ और मस्त बनाते हैं। जब मन मस्त होता है तो जिंदगी भी मस्त हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती भी जिंदा है, बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा हैं। तो भाइयों, मेरी जो आकांक्षा है कि आप लोग इस अध्यात्म विद्या को समझकर अपने जीवन को सुखमय बनाएं। एक स्वरवेद नामक ग्रंथ हमारे सद्गुरुदेव ने लिखा। जैसा कि आप जानते होंगे, गीता में एक अक्षर ब्रह्म की चर्चा आई है, लेकिन अनेकों विद्वानों ने उसका भाष्य किया, लेकिन उस अक्षर ब्रह्म के भाव को स्पर्श नहीं कर पाए हैं। उसका निराकरण किया है, उसका भाष्य श्रीमद् भगवद गीता का किया है हमारे गुरुदेव आचार्य सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज ने। उसको आप पढ़ें, तब आपको
अक्षर ब्रह्म की जानकारी हो पाएगी। वो ऐसा ग्रंथ है जिसमें अध्यात्म के सारे रहस्यों का निराकरण है। सर्ववेद प्रकृति से परमात्मा पर्यंत समस्त ज्ञान विज्ञान उसमें समाहित हैं। अक्षर, सद्गुरु, काल, आत्मा, प्रकृति, परम अक्षर सब का विशद वर्णन है। सृष्टि के रहस्यों का अन्वेषण करने वाले वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस सृष्टि के पीछे कंपनवाद की भूमिका को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि के पीछे कंपन है, थर्राहट है, वाइब्रेशन है, लेकिन इसकी भूमिका को वे स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यह कंपन चेतन पदार्थ का है या जड़ पदार्थ का है। इसको वे स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्वरवेद में सद्गुरुदेव ने इसे स्पष्ट किया है। अक्षर माही कंप है, अक्षर योग विकास, सृष्टि के प्रादुर्भाव है, अक्षर जग प्रकाश। तो स्वरवेद क्या है? एक ऐसा ग्रंथ जिसको जिज्ञासु पा जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। जो हमारा सनातन ज्ञान है वो सब कुछ पूर्ण रूप से स्वरवेद में निहित है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ पुनः कि आइए, एक पते के बाद और मैं बता रहा हूँ कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो मानव मात्र के सर्वांगीण विकास एवं शांति के लिए विहंगम योग एक वैज्ञानिक साधना पद्धति है। आप भी अगर जीवन में शांति और आनंद के इच्छुक हैं तो आइए, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जुड़कर इस कार्यक्रम से अपने जीवन को एक दिशा प्रदान करें, जीवन में सुख शांति आप प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। YouTube का आपको लिंक मिल जाएगा तथा प्रतिदिन संत प्रवर विज्ञान देव जी की अद्वितीय दिव्य वाणी का सीधा प्रसारण हो रहा है। आप लोग उसको अवश्य देखें, सुनें तथा वेबसाइट पर जाकर विहंगम योग के पूर्ण दर्शन को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। धन्यवाद।